यूपी विधानसभा में वरिष्ठ नेता, सांसद, मंत्री और विधायक अदर स्टेट से लोग इस वक्त यूपी में मौजूद हो चुके हैं और लगातार यहां पर देखने को भी मिल रहा है कि किस तरह का चुनावी माहौल बन चुका है। लेकिन हमारी कवरेज जो है लगातार एक ही विधानसभा पे है, मुरादनगर विधानसभा, क्योंकि यहाँ की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा हॉट इसलिए है क्योंकि गाजियाबाद में इस सीट के ऊपर जितने कश्मकश होती है वो देखने दिखाने लायक होती है। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो लगे हुए हैं अपनी मेहनत में, उनके साथ उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जगह जगह गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त हमारी चुनावी चौपाल जो लगी है वो शहर के कस्बे में बिलाल मस्जिद है, वहां पर लगी है। इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग मौजूद हैं और सभी के सवाल, इनसे सवाल भी होंगे, इनसे जवाब भी मांगे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पे ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को ये किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका बाबूजी? मेरा नाम जी चमन कश्यप है। अच्छा। गांव रेवड़ी रेवड़ा। अच्छा, गांव की बात आपने कह दी, रेवड़ी रेवड़ा से हैं। गांव का क्या रुझान है, कैसा प्रत्याशी देखना चाह रहे हैं? हमारे जो ये विधानसभा मुरादनगर है, इसमें पहले हमारे भाई वहाब चौधरी जीते, अब के भी हमारे हाजी अयूब जी जीतेंगे। और सबसे बड़ा जीतने का हमारा श्रेय ये है, हमारी इस बहुजन समाज पार्टी की जो वोट है, जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनकी 62,000 वोट है, और जो हमारे जाटो समाज के लोग हैं उनकी 66,000 वोट है। तो इनकी मिला के 1,30,000 करीब बनती हैं। ये 80% वोट पूरा एस्टिमेट लगा के बैठे हैं कि क्या मैथ और गणित चलना है। चलिए, आपने ये बात की, गठबंधन का क्या रोल दिख रहा है? वैसे गठबंधन का रोल बढ़िया नहीं है। हमारी बहन जी ने जो सरकार चली है, बहन जी की सरकार में गरीबों का, दलितों का, ओबीसी पिलो, जो भी सर्व समाज का काम, मेन मकसद तो भाजपा को हराना है ना। मेन मकसद हमारा नहीं, हमें सबको हराना है। अच्छा। हाँ, सरकार बहन जी की बनेगी। 230 विधानसभा में जाएंगे हमारे प्रत्याशी जीतकर, और बहन जी पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी और सर्व समाज का स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये रास्ते, मकान, आवास, सब कुछ बहन जी की सरकार में गुंडों को भगाना और उनका जो है एनकाउंटर भी कराया जाएगा। चलिए, आपने ये बात तो रखी है, साथ में विकास की किस तरह से बातचीत है। इस वक्त हमारे साथ युवा भी हैं, क्या इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह से इन्होंने मैथ बनाया है, ये मैथ बिल्कुल सही है? मैं इत्तेफाक रखता हूँ उनकी बात का, और इत्तेफाक भी रखता हूँ उनकी बात को, सहमत भी हूँ। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की ऐसी सरकार थी, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। उनकी शासन में बहुजन समाज पार्टी सर्वजन सुखाई के बारे में सोचती है, हर वर्ग के लिए सोचती है। बहुजन समाज पार्टी छोटे से छोटा कार्यकर्ता को सम्मान देती है। बहुजन समाज पार्टी का कार्य जो होता है वो दूर से ही दिखता है। बहुजन समाज पार्टी, लेकिन गैप बहुत हो गया यूपी में, देखा जाए तो गैप बहुत हो गया। कहीं लगा भी है, अभी क्या लगता है कि मौजूदा अभी गाजियाबाद में बहन जी आई हैं, जन समर्थन बहुत था, सारी चीजें बहुत अच्छी रही। क्या लगता है कि उनकी इस रैली से, जनसभा करने से एक पावर देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलती है पावर। बहन जी के आदेश अनुसार ही जो बहन जी हमारे गाजियाबाद क्षेत्र में आई, ठीक है। बहन जी ने जो हम सब कार्यकर्ताओं को उत्साह भरा भाषण दिया, उन सबसे प्रेरणा स्रोत होते हैं। और हर एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का निस्वार्थ कार्य करने के लिए लगा हुआ, अपनी अपनी विधानसभाओं में अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगा हुआ। डोर टू डोर विधानसभा प्रत्याशी के साथ साथ घर घर जा रहे हैं, सभी लोगों को बता रहे हैं कि बहन जी के शासनकाल में हर वर्ग के लिए काम हुआ, हर वर्ग के लिए नियम, स्कूल, कॉलेज हर वर्ग के लिए खोले गए। चलिए, ये तो आपने कह दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू जाटव है। अच्छा। गाँव कहाँ से है? गाँव मेरा बंदीपुर है। बंदीपुर। ऐसा लगता है गांव वाले आज सारे इधर ही आ गए हैं, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ा, सारे गांव वाले हमें यहीं मिल गए। बंदीपुर गांव में क्या लगता है कि क्या वहाँ पे प्रत्याशी जा रहे हैं, कैसा उनका रुझान? प्रत्याशी जा रहे हैं और उनका स्वागत भी लोग कर रहे हैं, और जो उन्हें जन समर्थन भी मिल रहा है, और सभी वर्गों के लोग वोट भी कर रहे हैं, वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अच्छे विचार के साथ में हमारे प्रत्याशी वहाँ जा रहे हैं और उन्हें समर्थन मिल रहा है बहुत। कौन से प्रत्याशी को सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है बंदीपुर से? हाँ जी, अयूब इदरीसी जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन मिल रहा है बहुत ही अच्छा। हाँ जी। तो क्या क्या मैथ है कि बंदीपुर गाँव में जो आप बता रहे हैं, जाटो वोट का भी कोई संक्षेप है वहाँ पे? हाँ जी, हमारे यहाँ 938 वोट हैं, और 938 वोट में हमारी 250 वोट जाटो समाज की हैं और 200 वोट मुस्लिम समाज की हैं। और जब हमारे यहाँ से वोट डलेंगी तो हम अपने प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। आधे में हमारे प्रत्याशी जी होंगे और आधे में सब होंगे। चलिए, बंदीपुर गांव से भी आ गए, इधर भी गांव से रेवड़ी रेवड़ा से हैं, ये भी मिल गए। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक जी, आप कौन से गांव से हैं? दुहाई।
अच्छा, दुहाई गांव से, ये भी मुरादनगर की विधानसभा में ही आता है। विधानसभा मुरादनगर में दुहाई की बात करें तो दुहाई में इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के क्या सोचते हैं आप? अगर दुहाई की खुद की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, लेकिन अगर मेडिकल रूप में जाए तो दुहाई में नहीं है, क्योंकि पहले सरकारी हॉस्पिटल में जो करते थे वो भी नहीं है। अगर स्कूल की हालत देखें तो सरकार की बहुत खस्ता हालत है। जबकि बहन कुमारी मायावती जब अपने शासक राज में थी तो स्कूलों में जाया करती थी, छोटे छोटे स्कूलों में जाया करती थी। और मैं अपने समाज से बताना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनमें चाहे फिर पीएचडी करना हो या बीटेक करना हो या जो भी कोर्स आपको करना है तो वो फ्री कोर्स कराया जाता है, क्योंकि उनकी फीस आप अगर आप आज जाकर पता करोगे तो है। जिन्हें ये दबील कुचले बताते हैं वो सब बहन जी के साथ है। बहन जी के शासन में ये स्वास्थ्य से भी वैसे भी और किस तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। बहन जी सबके लिए न्याय करती है, सबके लिए साथ विकास सब कुछ करती हैं। ये सीट हर हालत में हमारे जो हाजी अयूब जी हैं वे जीतेंगे और जाके लखनऊ बैठेंगे और बहन जी की मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे। चलिए, ये देखिए अपने प्रत्याशी के लिए इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे बातचीत रख दी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को आ रही है, क्योंकि प्रत्याशी अब जनसंपर्क में डोर टू डोर जा रहे हैं। 10 फरवरी की तारीख जो है वो बहुत बेहद नज़दीक आ चुकी है, लेकिन जिस तरह की मेहनत चल रही है वो बहुत बेहतरीन चल रही है। अभी आपने देखा कि पूरा गाँव जो है हमारे पीछे थे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गाँव का संक्षेप हमें साफ देखने को मिल गया कि किस प्रत्याशी की सबसे ज़्यादा वहाँ ज़रूरत है। राहिल कस्सार के साथ अफसार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद। 1-1 लाख 2-2 लाख 4-4 लाख तक जा रही है। तो मेरे समाज के बहुत से युवाओं को चाहे वो डॉक्टर बनाने का काम करा, इंजीनियर बनाने का काम करा और यहाँ तक कि मीडिया प्रभारी भी जो आज बने घूम रहे हैं उनको बनाने का काम करा, वो बहन कुमारी मायावती की देना है। ये बताइए कि युवाओं को देखकर क्या लगता है कि युवा जुड़ा हुआ है या क्या लगता है? क्योंकि एक गठबंधन का जो बात बताई है उन्होंने बताया कि बेअसर दिख रहा है, लेकिन यहीं ना कहीं इन्होंने मैथ बनाया है अपने प्रत्याशी की जीत का। उस प्रत्याशी की जीत के मैथ को कितना समझते हैं आप? इनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ। अगर आप युवाओं की बात करें तो बहन कुमारी मायावती ने, चाहे वो आकाश आनंद जी हो, चाहे फिर सतीश मिश्रा जी के लड़के हों, और चाहे हम भी एक युवा ही हैं। यहाँ पर आप टीम में देखोगे तो सबसे ज़्यादा युवा ही दिखाई दे रहे हैं। तो युवाओं ने अपनी बागडोर संभालने का काम कराया और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो इन्हीं से सीखेगी और यही इन्हीं के कंधों पर राज होगा। पिछली जो विधानसभा में विधायक रहे थे उन्होंने तो कहा कि हमने सब कुछ विकास की लहर दे दी है, सारी चीज़ दे दी है, फिर भी कमियाँ दिख रही हैं लोगों को। अगर विकास की लहर दी गई होती तो हमने शमशान घाट में जो लोग बागों को घर पर जाते हुए देखा है तो वो किसके राज में हुआ। अगर हम विकास की बात करें तो लूट गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा होती है, चाहे मर्डर के नाम पर हो तो गाजियाबाद में हमने देखी है। जबकि गाजियाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जो कमाई में नंबर 1 है। यहाँ से अगर लूटने की सरकार काम करती है तो सबसे ज़्यादा लूटने का काम करती है। लेकिन प्रदूषण में इस सरकार ने गाजियाबाद को भारत में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 करने का काम करा है। तो यहाँ की सरकारों ने क्या करा है? जबकि अगर हम अपने गाजियाबाद में देखें तो कोई भी एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल यहाँ पर अगर दिखा दे तो मैं मान जाऊं, कोई सरकारी कॉलेज अगर यहाँ की सरकारें दिखा दे तो मैं जाऊं। जबकि यहाँ पर सरकार अगर राज जो कराए हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, बसपा की सरकार सिर्फ एक बार जीती है, लेकिन उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल देने का काम करा। जितने भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है उन्होंने पढ़ाने का काम, सभी समाज को पढ़ाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने फ्री में करने का काम करा। ये तो आपने एक प्रोसेस बता दिया। बाबूजी, सबसे ज्यादा एक खेल देखा जाता है राजनीति में, हिंदुत्व और मुस्लिम, ये 2 प्यादे जो हैं इन्हीं को लेकर क्यों खेला जाता है? ये जो है जो हमारे समाज में जो है कुरीति फैला रहे हैं बीजेपी वाले, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है किसी तरह का। ये हिंदू मुस्लिम चला के और हमारे जो भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी बहन मायावती जी जो है भाईचारे को बनाती हैं और सबको सम्मान देती हैं, सबका विकास करती हैं। और हमारे जो मुरादनगर सीट है उस पर हमारे वही फिर मारमूला फिट है कि 1,30,000 दलित मुसलमान भाई हैं, 14,000 वोट हमारे कसर समाज की हैं, 12,000 हमारे प्रजापति समाज की हैं, 13,000 हमारे सैनी समाज की हैं। टोटल मिलाकर 1,80,000 करीब हमारी ओबीसी समाज की है, चौधरियों को छोड़ के। तो इसमें 60% वोट बहुल को बिल्कुल अलग करके आपने पूरा एक संक्षेप बताया। हाँ, ये जो हमारी ओबीसी समाज है